स्वागत है आपके YouTube चैनल मैथ एक्सरा में। दोस्तों, आज हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर 2024 में जो पेपर हुआ है गणित का, उसको सॉल्व करा रहे हैं। चलो करते हैं। पहला क्वेश्चन है 0.6 गुणा 0.4 का मान निकालना है, मतलब इन दोनों को गुणा कराना है। तो नॉर्मली गुणा कराएंगे, 6 चौको 24 होता है और 2 अंक बाद इधर 1 अंक बाद है, इधर 1 अंक बाद 2 अंक बाद दशमलव लगाएंगे देंगे, तो 0.24 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, बहुत आसान प्रश्न। दूसरा प्रश्न करते हैं। वह संख्या ज्ञात की जिसका 24% 96 है। वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 24% 96 है। तो हम करेंगे क्या, माना संख्या बराबर x। वह संख्या x है, x का 24% निकालेंगे प्रतिशत, और इसके मान कितना दिए, 96 दिए, तो x इंटू 24/100, प्रतिशत का निशान हटाएंगे नीचे 100 आ जाता है, बराबर 96। 24 चौको 96, इधर 4 आ गया, 24 से काटा तो x बराबर क्या आ जाएगा, 400। तो वह संख्या क्या थी जिसका 24 से 96, तो वह संख्या थी आपकी 400। ये आंसर हो गया। चलो स्क्रीनशॉट लो या नोट करो, फिर आगे बढ़ते बढ़े आगे। ठीक, तीसरा प्रश्न है। त्रियक रेखा के एक ओर के अंतः कोण होते हैं। पहले तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतःकोण होते हैं। तो जैसे दो समांतर रेखाएं हैं आपकी, L और M समांतर रेखाएं, एक तिर्यक रेखा खींच दी जाए जिसका नाम हम K दे दें, तो इसके एक ओर के अंतःकोण, इन कोणों की बात कर रहा है। तो जब भी कोई तिर्यक रेखा दी और इन कोणों की बात करें, इसको अल्फा मान लेते हैं, इसको थीटा मान लेते हैं, इनका अल्फा प्लस थीटा का सम क्या होता है, 180। जब कभी ऐसा आ जाए इन दो कोणों का योग 180 हो जाए, तो वो कोण कहलाते हैं संपूरक कोण। क्या कहलाएंगे, संपूरक कोण। तो यहाँ से ऑप्शन एक था आपका संपूरक कोण, तो ये आंसर हो जाएगा। तो तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतःकोण क्या कहलाते हैं, संपूरक कोण। चलो चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, इसमें ऑप्शन दिए और 3 का स्थानीय मान सबसे कम है, किसमें बताना है। 3 का स्थानीय मान निम्न में किसमें सबसे कम है, ये बताना है। तो ऑप्शन ए था आपका 32,450। तो इसमें देखेंगे स्थानीय मान दो मान होते हैं, एक स्थानीय मान होता है स्थानीय मान, और एक प्लेस वैल्यू, एक फेस वैल्यू। इसको क्या क्या बोलते हैं, प्लेस वैल्यू, इंग्लिश में लिख लो, प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान और फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू होती है जो संख्या जिस स्थान पर लिखी, इकाई के स्थान पर लिखी है तो 1 से गुणा करेंगे, दहाई के स्थान पर लिखी है तो दहाई से 10 से गुणा करेंगे, सैकड़े के स्थान पर लिखी है तो 100 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर अब देखेंगे दो मान होते हैं, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। तो यहाँ पर 3 है, 3 किसके स्थान पर लिखा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, मतलब 3 लिखा है 10,000 के स्थान पर, 3 गुणा 10,000। फिर से देख लेते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो 3 से गुणा करा तो 3 का स्थानीय मान क्या आ गया, 30,000। तो एक ऑप्शन ये हो गया। अब बी ऑप्शन क्या लिखा था, 43, 40। ठीक है, तो यहाँ 3 किस स्थान पर लिखा है, सैकड़, 3 इंटू 100। ठीक, तो ये क्या बन जाएगा, 300। सी ऑप्शन पे क्या लिखा था, 11, 30। यहाँ पर 3 लिखा है, दहाई के 3 गुणा 10 बराबर 30 आ जाएगा। डी पे लिखा था आपका 143। तो यहाँ इकाई के स्थान 1 गुणा
3 बराबर 3, तो आप देखेंगे सबसे कम किस जगह है, सबसे कम पूछा था हमसे, तो 3 का स्थानीय मान सबसे कम डी ऑप्शन पे है, तो ये आपका आंसर हो गया। चलो नोट करो, स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। दोस्तों मैथ ऐसा सब्जेक्ट है कि बहुत से बच्चों की बैक लगती रहती है, तो कृपया ध्यान से पढ़ते रहिए। 5वां प्रश्न है, क्रमागत 2 पूर्णांकों का अंतर होता है। क्रमागत 2 पूर्णांकों का अंतर होता है। क्रमागत संख्याएं जो जिनके बीच डिफरेंस 1 हो, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, तो ये सब संख्याएं क्रमागत लिखी हैं। और इनके बीच का अंतर कैसे लेंगे, द्वितीय पद में प्रथम पद घटा देंगे, या द्वितीय टर्म में फर्स्ट टर्म घटाएंगे। 2 - 1 कितना आएगा, 1, 3 - 2 1, 4 - 3 1, 5 - 4 1, सभी अंतर कितने का आ रहा है, 1 का। तो क्रमागत 2 पूर्णांकों के बीच अंतर क्या हो जाएगा, 1, तो 1 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो 6वें प्रश्न पर बढ़ते हैं। 6वां प्रश्न है, रेखाखंड किसे कहते हैं, कि डिस्क्रिप्टिव लिखने के लिए आया था, रेखाखंड किसे कहते हैं। ठीक, तो पहले हमें पता होना चाहिए किरण क्या होती है। किरण, फिर रेखा आएगी, फिर रेखाखंड होगा। रेखाखंड ऐसी लाइन जो केवल एक तरफ बढ़ाई जा सके वो किरण होती है, इसे ऐसे डिनोट करते हैं। और रेखा क्या होती है, रेखा को आप दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं, ये दोनों तरफ मूवेबल होती है, लेफ्ट और राइट। और रेखाखंड होता है, रेखा का एक छोटा भाग रेखाखंड कहलाता है। ये आपका रेखाखंड, एक रेखा ली हमने, यहाँ से 20 से काट लिया, तो ये क्या कहलाएगा, रेखाखंड। तो आप लिख देंगे रेखा रेखा की न्यूनतम लंबाई रेखा खंड कहलाती है। जिसे लिख दिया, इसे आगे पीछे बढ़ाया नहीं जा सकता है। बस इतना लिखना था, 1 नंबर में इतना पर्याप्त है। चलो आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की ओर। रेस करें, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो 7वां प्रश्न है आपका, -8 गुणे +75 गुणे 0 का मान। आपको पता होना चाहिए किसी भी संख्या में, मान लो एक कोई संख्या लिखी है, हमें नहीं पता गुणा करके क्या लिखा है, लेकिन कभी भी किसी संख्या में 0 से गुणा होता है तो उसका मान क्या हो जाता है, 0। तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। कितने आसान प्रश्न आए थे, 1 नंबर हो गया आपका। चलो 8वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न है, मोहन एक माला बनाने में 1/3 मिनट का समय लेता है। लगातार 1 घंटे में वह कितनी माला
बना सकता है। आपसे पूछा गया है मोहन कोई एक लड़का है जो 1/3 मिनट में एक माला बनाता है। एक माला कितने? 1/3। तो एक माला हल करेंगे इसको। एक माला बनाने में लगा समय बराबर क्या आ जाएगा? 1/3 मिनट, या फिर लिख सकते हैं इसको 20 सेकंड। क्यों? 20 या 60, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो ये 20 सेकंड लिख सकते हैं। अब लगातार 1 घंटा माला बनाएगा, यहाँ से 1 घंटा है। 1 घंटा माला बनाने में कितना समय लगेगा? एक घंटे में पूछा कितने माला बनेंगे, सॉरी ये पूछ रहा है। तो 1 घंटे में 60 सेकंड होते हैं, 60 सेकंड है ना। तो कितने माला बना देगा आप बता सकते हैं? एक माला 20 सेकंड में बना रहा है, तो 60 में 20 से भाग देंगे तो 3 माला बना लेगा। तो यहाँ से लिखेंगे इस तरफ से 3 माला बनाएगा, ऐसे लिख लो। या फिर इसको इस तरह लिखो, यहाँ से लिखो, अतः मोहन 60 सेकंड में, सॉरी 1 घंटे की बात कर रहा है ना, हाँ 1 घंटे की बात कर रहा है। 1 घंटे, अतः मोहन 1 घंटे, 1 घंटे यानी 60 मिनट, 60 मिनट में माला बनाएगा, में माला बनाएगा। ठीक, क्या करेंगे यहाँ पे? 60 मिनट इंटू 1/3, तो कितना आएगा? 3 से काटेंगे 20 बार कट जाएगा, तो मालाओं की संख्या क्या आ जाएगी? 20। तो 20 आंसर हो जाएगा आपका। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न है, पटरी और प्रकार की सहायता से 60 अंश का कोण। पटरी और प्रकार की सहायता से 60 अंश का कोण। ये बहुत आसान होता है, कक्षा 8, 7, 8, 6, 5 में समझ के आए। तो पहले हम किसी भी एक त्रिज्या का सर्कल बनाएंगे। ठीक, मान लिया त्रिज्या इसकी कुछ भी है, तो इस त्रिज्या से एक लाइन खींच देंगे। पहले लाइन खींचा, ठीक, इसमें अर्धवृत्त बनाएंगे। पूरा वृत्त बनाएंगे तो फिर बना नहीं पाओगे आप लोग। अर्धवृत्त बनाएंगे, यही त्रिज्या लेके यहाँ पर प्रकार की नोक रखेंगे और यहाँ से पेंसिल से चाप भरेंगे और ऐसे काटेंगे। तो पहला जो चाप बनता है वो 60 डिग्री का कोण होता है। तो ये आपका आंसर आ गया। इसे मिला देंगे तो यहाँ पे लिख देंगे आप 60 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, नाम दे दो कोई भी, ABC। तो सी कोण ABC बराबर क्या लिख दोगे? 60 डिग्री। ये आपका आंसर हो जाएगा। इतने आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो 10वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की उत्तरवर्ती 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की उत्तरवर्ती संख्या होगी। ये पूछा गया। तो इसमें 2 बातें याद रखनी होती हैं। क्या पूर्ववर्ती पूछे, पूर्ववर्ती या अनुवर्ती। अनुवर्ती को ही उत्तरवर्ती बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्तरवर्ती। जब भी पूर्ववर्ती पूछे तो जो भी संख्या दी हो उसमें 1 घटा देंगे तो ये आपकी पूर्ववर्ती आ जाएगी। कोई भी अनुवर्ती पूछे या उत्तरवर्ती पूछे तो उसमें उस संख्या मान लो या ना, उसमें 1 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगी? अनुवर्ती आ जाएगी। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 999, बड़ी संख्या 999, 999। तो ये आपका n का मान हो गया। n बराबर क्या आ गया? 999। और अनुवर्ती या उत्तरवर्ती क्या होती है?
एक जोड़ दिया जाता है, n+1 होता है, तो 999 + 1 बराबर क्या आ जाएगा 1000। ये आपका आंसर हो गया। चलो 11वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक करते रहिए दोस्तों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ही है। 12वां प्रश्न है आपका, एक बगीचे की लंबाई, शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, हम पढ़ रहे हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। बगीचे की लंबाई कितनी है? लंबाई है 115 मीटर। ठीक। चौड़ाई है 45 मीटर। चौड़ाई है 45 मीटर। ठीक, यहाँ तक बगीचे की लंबाई चौड़ाई कितनी है? 115 मीटर, 45 मीटर। बगीचे के चारों ओर घेरने के लिए कितने मीटर तार की व्यवस्था होगी? बगीचे की, अब यहाँ से जो पूछना है वो लिख दे रहे हैं। बगीचे को घेरने के लिए आवश्यक तार की लंबाई, आवश्यक तार की